आप एफबीआर को इख्तियार दे रहे हैं कि जा बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी तंबीह के आप जाए पकड़ लें घरों से लोगों को। उन्होंने कहा जी ये सेल्स टैक्स है अरबों रुपए का जो चोरी हो रहा है, तो ये चोरी रोकेगा कौन? आपने, मैंने तो जाके नहीं रोकनी ये चोरी, ये तो एफबीआर ने रोकनी है ना। जो इदारा टैक्स कलेक्ट करने का मजाज है, अगर वो अपनी नाकामी दिखाए तो फिर हम किससे शिकायत करें? सैलरी क्लास है, उसने 600 अरब रुपए का टैक्स दिया है। ये वादे किए गए इस ऐवान में, इस फ्लोर पे कि जी हम रिलीफ देंगे और हम बड़े खुश हुए। सर कुछ नहीं मिला सिवाय लॉलीपॉप के, कुछ भी नहीं मिला। सर जिस मुल्क के अंदर एफबीआर का चीफ ये एतराफ़ करे कि देयर इज़ अ टैक्स लैप्स ऑफ 7.1 ट्रिलियन, 7.1 ट्रिलियन, सर तकरीबन कोई ये 21 बिलियन डॉलर बनता है, 21 बिलियन डॉलर। और अगर आज जब मैंने वज़ीर दिफा साहब की स्पीच सुनी और बड़ी खरी बातें करते हैं, सच्ची बात करते हैं, मुझे अच्छी लगी उनकी बात सुन के। उन्होंने कहा जी ये सेल्स टैक्स है अरबों रुपए का जो चोरी हो रहा है, ये इनकम टैक्स है जो चोरी हो रहे हैं, जो लोग दे नहीं रहे हैं। और उन्होंने भी इस बात का एतराफ़ किया कि जब तक हम चोरी रोकेंगे नहीं तो हम मुल्क में तरक्की करेंगे कैसे? सर तो ये चोरी रोकेगा कौन? आपने, मैंने तो जाके नहीं रोकनी ये चोरी। सर ये तो एफबीआर ने रोकनी है ना। जो इदारा टैक्स कलेक्ट करने का मजाज है, अगर वो अपनी नाकामी दिखाए तो फिर हम किससे शिकायत करें? सर यहाँ पर पिछले कई महीनों से मुझ समेत मेरी जमात के मुख्तलिफ नुमाइंदों ने यहाँ खड़े होकर बहुत आजिज़ाना तरीके से इल्तिजा करी हुकूमत वक्त से कि खुदारा जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर से बोझ हटा दें। सर पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो सैलरी क्लास है उसने 600 अरब रुपए का टैक्स दिया है, 600 बिलियन। सर वही तबका जिसके ऊपर मज़ीद बोझ पे बोझ डाला जाता है, जो पिस चुका है, जो तकलीफ ज़दा है, जो खून के आंसू रो रहा है। और ये वादे किए गए इस ऐवान में, इस फ्लोर पे, फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स इन द कैबिनेट कि जी हम रिलीफ देंगे और हम बड़े खुश हुए, हम सब यहाँ बड़े खुश हुए कि जी ये बजट आ रहा है, इसके अंदर तनख्वाहदार तबके को बड़ा रिलीफ मिलेगा। सर कुछ नहीं मिला सिवाय लॉलीपॉप के, कुछ भी नहीं मिला। सर ये जो इकोनॉमिक सर्वे है जिसको बड़े फैन फेयर के साथ बजट से एक दिन पहले लॉन्च किया गया, उसमें ये कहा जा रहा है और ये हुकूमत कह रही है, एतराफ़ कर रही है कि 10 लाख लोग पिछले साल उन्होंने मुल्क से बाहर नौकरियों के लिए अप्लाई किया और 7.5 लाख लोग जो हैं मुल्क छोड़ के चले गए नौकरी की तलाश में, रोज़गार की तलाश में। सर ये मुल्क का ब्रेन ड्रेन है। इस मुल्क के अंदर जहाँ पर प्रोफेशनल्स की तनख्वाह 10 लाख रुपए महीना, 6 लाख रुपए महीना से शुरू होती है, सर उनको किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ पर इस बात का अयादा किया कि जी हमारी नीयत ठीक है, हम चाहते हैं करना, लेकिन हम कर नहीं पाते क्योंकि हमारे पास फिस्कल ऑटोनॉमी नहीं है। सर फिस्कल ऑटोनॉमी कैसे आएगी? क्योंकि आप 111 ऐसे इदारे हैं, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि वो बड़े बड़े लोगों के इदारे हैं और ये जानते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ, उनको टैक्स रिलीफ दिया गया है। सर बड़े बड़े इदारे हैं, मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि मैं यहाँ खड़े होकर उनका नाम ले लूँ, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैंने नाम ले लिया तो मैं खुद भी परेशानी में आ जाऊंगी। लेकिन मसला ये है कि अगर आप उनको टैक्स रिलीफ दे सकते हैं तो तनख्वाहदार तबके को टैक्स रिलीफ क्यों नहीं दे सकते? सर इसी तरीके से इनकी इकोनॉमिक सर्वे ये बात कर रही है कि पिछले माली साल के अंदर 5,800 अरब रुपए, 5.8 ट्रिलियन टैक्स कंसेशंस में दी गई, सब्सिडीज के अंदर दी गई और लूप होल्स के अंदर जाया हो गए पैसे। सर ये जो डिस्कोस जो हमारा खून चूस रहे हैं, जो सर्कुलर डेट आ गया 2.4 ट्रिलियन दोबारा, जो ये डिस्कोस की नाकामी है, जो डिस्कोस की करप्शन है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ये जो एसओईज हैं, स्टेट ओन एंटरप्राइजेज, 800 बिलियन वहाँ चले गए। सर ये सारी चीज़ें मिला के अगर हुकूमत रैशनलाइज कर लेती, सिर्फ इस साल में बैठ के सिर्फ ये काम कर लेते, ये 5,800 अरब रुपए को स्ट्रीमलाइन कर लेते, जहाँ जहाँ गलत टैक्स कंसेशन दिए जा रहे हैं, जहाँ जहाँ पर सब्सिडीज दी जा रही हैं जो बड़े बड़े लोगों को जा रही हैं, अगर वो खत्म कर देते सर तो इतना सारा फिस्कल स्पेस आ जाता कि आप तनख्वाहदार तबके को बहुत बड़ा रिलीफ दे सकते थे, इस मुल्क के किसान को रिलीफ दे सकते थे, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को रिलीफ दे सकते थे। सर ये जो दो इदारे हैं, एग्रीकल्चर, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 24% टू द GDP। सर आपने देखा है उसका हाल क्या हुआ है? कॉटन, मेज, वीट सब बर्बाद है, किसान बर्बाद है।
पिछले साल खड़े होके यहाँ पर रो के हमने बारदाने के ऊपर बात की, रो के ऊपर कि कौम को चूना लगा दिया गया, इंपोर्ट कर लिया गंदम जबकि पड़ा हुआ था, किसान मर गया। रोए हम, पीपल्स पार्टी चिल्लाती रही, रोती रही, बोलती रही। सर 3 कमेटियां बैठाई प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मुझे उनकी नीयत पे कोई शक नहीं है। 3 कमेटियां, इंक्वायरी कमेटियां बैठाई सर, 1 साल हो गया है, किसी एक इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई कि जिम्मेदार कौन है, किसी को सजा मिली, कोई पैसा रिकवर हुआ। वो पैसा ही रिकवर कर लेते सर, अरबों रुपए के पैसे रिकवर करते और देते इन तनख्वाहदार तबकों को, देते इन किसानों को वापस जिनकी जेबें काटी। आप नैब को छोड़ के अब आप वो इख्तियार एफबीआर को दे रहे हैं कि पकड़ लो जाके, पकड़ लो जाके, जिसको दिल चाहे पकड़ लो। आपने जी आपके एसेट्स कंसील पकड़ लो जाके। सर ये क्या पुलिस स्टेट बनने वाला है? आप समझते हैं यहाँ कोई पैसा लगाएगा? ये सारे लोग जो यहाँ पर आधी फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, जो बाकी 2-4 रह गई हैं, बंद करके बांग्लादेश चली जाएंगी सर, कोई नहीं यहाँ पर हाथ लगाएगा। एंड सर द वर्स्ट थिंग इज, द वर्स्ट थिंग कि ये वो हाउस है जो आइन बनाता है, जो आपको आइन देता है। वी आर पार्लियामेंटेरियंस, हम तहफ़्फ़ुज़ करते हैं सर इस आइन का। ये आइन आपको कहता है आर्टिकल 10 के अंदर, Son, I want to quote this. No person will be arrested or detained in custody without being informed as soon as may be of the grounds of such arrest, nor shall be denied the right to consult and be defended by a legal practitioner of his choice. Sir, ये आइन कह रहा है आपका, और आप एफबीआर को इख्तियार दे रहे हैं कि जाओ बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी तंबीह के आप जाएं, पकड़ लें घरों से लोगों को। आपने तो कंपनियों को पकड़ लेना है, पकड़ना भी है, पैसे भी वसूल करने हैं, रिश्वत भी लेनी है आपने सर। इस मुल्क के अंदर कोई पूछने वाला है सर? कोई कुछ करने वाला है?